यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह के ना 4 बज रखे हैं। तो आज मैंने 4 बजे उठ गई, क्योंकि मेरी थोड़ी देर पहले भी नींद खुली थी। 2 बजे के टाइम में खुलती, फिर मैं सो गई थी, लेकिन फिर मेरी ना आँख खुली गई थी। तो मैंने कहा अब उठ ही जाती हूँ। आज दशहरा भी है, आज कन्या पूजन भी करना है। तो दिखा रही थी आपको मोबाइल, लेकिन थोड़ा सा दूर हो गया था, मोबाइल दिखा नहीं। फिर इस सुबह उठ गया था, मेरा कह रहा मोबाइल दिखाना ज़रूरी है मम्मी। मैंने कहा थोड़ा टाइम दिखाना ज़रूरी हो रहा है। कि मैंने कहा पर पास से नहीं, वो तो दूर से हो गया। कह रहा तो क्या हो गया, फिर वो भी उठ ही गया था। फिर मैंने कहा काम करना है बहुत सारे, आज साफ़ सफाई करनी है, जल्दी जल्दी करनी है। अभी जल्दी बुला रखी है मैंने, 9 साढ़े 9 बजे तक बुला रखी है। फिर मुझे लेट हो जाओ तो ना, फिर मुझसे लेट हो जाता है, फिर होता नहीं है। फिर मैंने कहा उठ जाओ, चलो अब कर देते हैं काम शुरू फटाफट से। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक दे दीजिएगा वीडियो को, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दरवाज़ा खोल लेते हैं। तो ये तो चले गया था अपने कमरे में। मम्मी मैं तो अभी थोड़ी देर सो जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं उठता हूँ। मैंने कहा मत उठूँ, मैंने कहा तो मैं तो अपने काम कर लेती हूँ भाई। तो अभी सुबह के 4 बजे हैं और करती हूँ, अब साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को आज दशहरा है, तो दशहरे की शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब मैं झाड़ू ले आई थी, तो अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो आज ना वैसे तो आज वैसे 12 बजे तक तो नौमी है कि, तो कल अष्टमी नौमी साथी थी ना, तो आज 12 बजे तक नौमी है बोले थे। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो जो भी है, कन्या तो हमने खिलानी है। तो कल था मेरा फास्ट, तो आप खिला दूँगी। 9:30 बजे तक बोल रखा बच्चों को मैंने। तो उससे पहले सारे काम हम करने पड़ेंगे, सारे साफ़ सफाई, फिर प्रसाद भोग बनाओ माता रानी का। तो तब यहाँ पे मैं अब झाड़ू लगा लेती हूँ। सबसे पहले बिस्तर तो मैंने उठा दिया था, उठते सारी उठा दिया था। तो कई लोगों ने तो कल भी खिला दी ना। वैसे नवरात्रियों में कभी भी खिला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई लोग दूसरे में भी खिला देते हैं, कोई पंचमी में भी खिला देते हैं, कोई 7वीं में भी खिला देते हैं, कोई अष्टमी नौमी, कोई पूरे नौमी रख के 10वीं में भी खिलाते हैं। जैसे बहुत से लोग ना पूरी नवरात्रि रखते हैं, 9 पूरे रखते हैं, फिर 10वीं में भी खिलाते हैं। तो मेरी तो थोड़ी परेशानी हो गई थी, लेकिन क्या है ना, 10वीं के दिन बच्चे मिल जाते हैं। अष्टमी नौमी के दिन ना बच्चे इतने घर होते हैं ना, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अपने एक के घर से कहाँ कहाँ ले जा लेता है, तो हो भी नहीं पाता। फिर बच्चे ना खाते भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा अब से तो मैं तो 10वीं के दिन ही खिलाऊंगी सुबह को आराम से बच्चों को, तो सही रहता है। पहले हम अष्टमी के दिन खिलाते थे, अष्टमी पूछते थे, क्योंकि पतिदेव भी पूरे रखते थे ना फास्ट। तो मैं मुझसे तो लिए नहीं जाता, मैं तो 2 ही लेती थी, पर वो रख लेते थे, तो हम अष्टमी को खिला देते थे। तो अब मुझसे अकेले इतना होता नहीं, और मुझसे लिए भी नहीं जाता, क्योंकि सिर दर्द हो जाता ना मेरा बहुत ज़्यादा। तो मैंने 2 रख लिए थे। तो मैंने कहा चलो जब जब मिल जाए कन्या तब खिला ली, है ना। कभी पंचमी का, कभी 10वीं को, पर अष्टमी नवमी को तो बहुत मिलती नहीं है कन्याएं। तो यहाँ पे मेरा ना पोछा लग रहा था। पोछा मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, अंदर भी बाहर भी। अभी अंधेरा ही हो रखा था। मैंने कहा झाड़ू पोछा लगा के ना सीधे फिर मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहा लूँगी, तो उसके बाद फिर काम होते रहेंगे ना। तो कपड़े भी भिगो करके आई हूँ मैं। इसने चादर में चाय गिराई थी ना, कल बोली थी ऐसे ही रखी थी, उसको भी मैंने कहा भिगो देती हूँ। हाँ, तो नहाने के साथ जाऊँगी ना तो धो लूँगी, तो सही रहता है। नहाते नहाते ही धो लूँगी, फिर बाद में तो फिर थकान हो जाती ना, उसी टाइम नहीं लगता है। फिर वैसे ही 11-12 बज जाएंगे काम करते करते। फिर बर्तन वर्तन भी हो जाते हैं, बहुत काम हो जाता है, अकेले करना हुआ सब कुछ। तो चल अब मैं जाऊंगी नहाने। मैंने बाहर की सफाई छोड़ दी है अभी मैंने कहा अभी बाद में करूँगी बाहर की सफाई, क्योंकि अभी पानी ना आ नहीं रखा है। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई थी, नहा धो करके भी आ गई थी, और बाहर की ना सफाई भी कर दी थी। अब तो उजाला हो गया काफ़ी कर। तो कपड़े भी धो दिए थे मैंने, हाथों हाथ कपड़े भी धो दिए, बाहर की सफाई भी हो गई। तो अब मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा ना चाय बना लेती हूँ थोड़ा सा पहले, तो उसके बाद करेंगे बाद में और काम। तो यहाँ पे मैं टमाटर कोरी थी। मैंने कहा थोड़ा सा ना भोग में, जैसे चने भिगो रखे मैंने, काले वाले चने, सूजी बनाऊंगी, प्रसाद बना लूँगी और पूरी बनाऊंगी, और थोड़ा सा ना मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी, रसीली टाइप की होती है ना। अगर कोई बच्चे खाएंगे तो खिला दूँगी, क्योंकि पिछले बार ना बनाई तो थी मैंने ऐसी, पर बच्चों ने ना मांग ली थी तो खाया था। तो मैंने कहा खाएंगे तो सही है, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, दिन में काम आ जाएगी। तो थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो खाई नहीं थी पर बच्चों ने, तो मैंने रख दी थी ऐसी, हमने ही खा ली थी पूरी के साथ बाद में। तो यहाँ पे फिर मैं मसाले ना ऊपर से निकाल ली थी। मैं ऊपर के मसाले यूज़ करती हूँ ना, व्रत है पूजा पाठ में। ये डब्बों में रखे रहते हैं ना, नमक मसाले तेल सब अलग रखे रहता है, वैसा वाला यूज़ नहीं करती मैं। जब आगे पीछे करती हूँ तो फिर मैं इनको कर लेती हूँ, सही रहता है। तो मैं चाय ले आई थी अपने लिए भी, इसके लिए भी। मैंने कहा चल चाय पी ले पहले, फिर उसके बाद करूँगी काम। मैं तो मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी थी, मैंने कहा पहन लेती पहले, उसके बाद फिर टाइम नहीं लगता है। फिर काम करते रहो, पर साड़ी में काम होता नहीं है ना,
क्योंकि आदत नहीं है ना हम लोग को पहनने की, कभी कभी पहनते हैं तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं लोहे की कढ़ाई ले आई थी। कल शाम को मैंने लोहे की कढ़ाई में गुटके बनाए थे ना, फिर घिसी थी खूब, पर मैंने उससे नहीं घिसी, वो पत्थर से ना, तो थोड़ा काली दिख रही है। और वैसे भी एक चीज़ बनाओ तो काली हो जाती है। परसों तो मैंने खूब साफ़ करी थी इसे, कल गुटके बनाए थे ऐसी हो गई। आज मैंने कहा चने इसी में बनाती हूँ, अच्छे होते हैं लोहे की कढ़ाई में चने ना, टेस्टी होते हैं, पर थोड़ा काले काले जैसे हो गए थे। तो लोहे की कढ़ाई में ऐसी होते ना तो अच्छे लगते हैं। पर सब्ज़ी मैंने दोनों चढ़ा दी थी यहाँ पे, और मैं कहूँ उनका आटा गूँध लेती हूँ। तो चाय भी मैंने साइड में रखी थी, अभी पी नहीं थी, थोड़ा सी पी करके ऐसी उठ करके आ गई थी। तब मैंने यहाँ पे प्रसाद बना लेती हूँ, घी डाल दिया था इसमें मैंने कहा प्रसाद बना के फिर मंदिर में पूजा भी कर लूँगी ना, तो बना लेती हूँ थोड़ा थोड़ा पहले, फिर उसके बाद बनाऊँगी ताज़ी पूरी उरी। तो अब मैं यहाँ पे प्रसाद भून दी थी अच्छे तरीके से। प्रसाद थोड़ा लाल लाल सा हो जाता है तब सही रहता है। तो ये चीनी है, चीनी भी अलग से जो डब्बे में उसी को यूज़ करती हूँ मैं। तो इसमें मैंने डाल दी थी। तो ये मेरे चने बन गए हैं, और सूखे चने में कुछ नहीं डाला, सिर्फ मसाला जीरा, और ये प्रसाद बन गया था। आलू की सब्ज़ी भी मेरी बन ही गई थी, सूजी बनानी है मैंने बस। तो मैं यहाँ पे ना पूरी बना रही थी, मैंने कहा मंदिर के लिए बना देती हूँ, पहले मंदिर में भोग लगा दूँ भगवान जी को, फिर उसके बाद में बनाऊँगी, पूजा कर लेंगे। तो आज दशहरे का त्यौहार है, तो हरेला भी काट लेंगे। हरेला मेरा इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं है, थोड़ा ही हो रखा। और मैंने वीडियो तो लगाई थी ना उस समय, पता नहीं वो वीडियो पता नहीं बंद कैसे हो गई, तो इसीलिए इस समय ना बंद हो जाती, पता नहीं क्या होता है इससे, चलते चलते ही बंद हो जाएगी, या फिर बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है इसकी। तो इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया था। कल को शादी में जाऊंगी ना, तो मैं सोच रही थी कैसे होगा, क्योंकि शादी भी पार्टी भी है रात को, तो फिर रात को ही आएंगे हम तो पर इससे बन ही नहीं पाएगी वीडियो ज़्यादा, वो उसी समय ख़त्म हो जाएगा बैटरी, थोड़ा सी वो बन के ज़्यादा ना वो ही नहीं कर पाता फ़ोन, दोनों फ़ोन यूज़ करने पड़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरी हलवा बन गया था, टेस्टी सा हलवा, अच्छा हो रखा था टेस्टी। पूरी भी मैंने बना ली थी यहाँ पे, पूजा भी मेरी हो गई थी। तो हरेला भी चढ़ा दिया था भगवान जी को भी, अब मैं रिसू को चढ़ाऊँगी। तो रिसू से मैंने कहा चल आ जा, भोग भी लगा दिया था। बाकी मेरा ना खाना भी मैंने ना सारा बना दिया था, मतलब अभी 9 बज रखे थे, 9 बजे तक मैंने सब बना बुनू के रख दिया था। तो सब काम हो गए हैं, बस कन्याओं का इंतज़ार है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा रिसू को मैं चढ़ा देती हूँ हरेला। हमारे यहाँ ना वाइट सा हरेला, मतलब वो होता है ना वाला टीका, दही और चावल और लाल टीका डालते हैं उसमें, वो लगाते हैं हमारे यहाँ। तो वही मैं लगा रही थी रिसू को। रिसू कह रहा खूब ज़्यादा लगा दो मम्मी, सब ज़्यादा लगा के रखते। मैंने कहा तो ले ज़्यादा ही लगा देती हूँ तेरे माथे में पूरा ही। तो वही लगा रही थी मैं इसको। तो आज से मम्मी कुर्ता पहन लो बोला था, मैंने कहा पहन ले, मंदिर जाऊँगा बोला था, मैंने कहा हाँ दोस्तों के साथ, फिर बाद में गए नहीं शायद बच्चे, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं पहन ले। तो ऐसी पहन लेता है, उसे शर्म लगती है कुर्ता पहनने में, पर आजकल ना पहन लेता है, पता नहीं क्यों शर्माता है, तो आजकल पहन ही लेता है। बच्चों को बुला के लेकर आया, बोला था जा भी नहीं रहा था भैया, जा ही नहीं देता सभी जगह। मैंने कहा मैं ही बोल करके आई थी सुबह, बड़ी मुश्किल से एक घर में बोल करके आया था। मैंने कहा जब उधर तक जाना ना, बच्चों को ले आना स्कूटी में बैठा करके। नहीं मम्मी स्कूटी स्टार्टिंग नहीं हो रही कि इतनी शर्म आती है ना इसे, बहुत ही शर्म आता है। तो यहाँ पे मैं इसको हरेला चढ़ा रही थी, पूजा पाठ मेरी हो गई थी, बस सब हो गया था मेरा। जल्दी उठ जाओ ना तो काम भी ना जल्दी हो ही जाते हैं, चाहे कितने काम भी हो ना घर के, हो ही जाते हैं टाइम से। तो यहाँ पे हो गया था, इसको चढ़ा दिया था। मम्मी मेरे को बोला मम्मी मैं आपको चढ़ाऊँ मैंने कहा रहने दे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ना प्लेटें लेकर के आई हूँ, ये और फ्रूटी लेकर आई हूँ, चुन्नी है और पैसे रखे हैं। तो बच्चे आ गए थे यहाँ पे, कन्याएं आ गई थी। मैंने सोचा कभी कोई मना कर रहा था, कभी को मैंने कहा पता नहीं आते नहीं आते यार, कितना आते हैं पता नहीं, पर आ ही गए थे। 7 कन्या हो गई थी, 2 ये लंगूर हो गए थे, लड़े झगड़े उसमें से। और ये छोटी आई है हमारी छोटी सी कन्या, ये ना मम्मी के बिना जाती नहीं है कहीं, कन्या खिलाने भी ना मम्मी जाती है साथ में। मम्मी आने वाली थी, पापा के साथ आ रही थी, वो पापा को ना छोड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल। मैंने कहा यहाँ बैठ जा बाबू, यहाँ बैठ का, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी वो, तो बैठी है। और यहाँ पे यह है खुशी हमारी, तो ये भी अपनी बुआ के साथ बैठी है, ये भी नहीं छोड़ती है। तो छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल चाहिए ना कोई साथ में, तो वो भी बैठे थे। तो मैंने कहा चलो सही है, अभी छोटे से है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा, हो रखी थी, पैर मैंने धुला दिए थे बच्चों के। तो चुन्नी मैंने कहा रिसू से सबके सब सिर में ना बात दे कहा, तो उसने ऐसे ही पकड़ा दी। तो बच्चों को खाना दे दिया था, तो बच्चे खा रहे थे यहाँ पे। तो छोटे छोटे बच्चे तो खाते ही कहाँ हैं। तो वो फ़ोटो खींच रही था, इतनी खुश हो रही थी। मैंने कहा फ़ोटो खींचने के लिए कितनी खुश हो रखी है, तो अच्छा लगता है ना ऐसे। तो आ गए थे सब बच्चे, मेरे को कन्या भी मिल गई थी, मेरे घर में कन्या आ गई है माता रानी। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कितना खुश होते हैं ना नवरात्रि में। इधर तो पहले से हम लोग भी छोटे छोटे, तो हम लोग भी कितने घरों में जाते थे ना, बड़े बड़े। पहले से तो इतने पैसे भी कहाँ मिलते थे, 1 रुपये 2 रुपये दे देते कोई।
तो अब तो पैसे भी अच्छे ही देते हैं सभी, है ना। तो पहले इतना वो नहीं था, पर जाते बहुत जगह जाते थे हम। तो यहाँ पे हम ना फ़ोटो खींचने के लिए बैठे हैं, तो बच्चों को भी मैंने दे दिया था। तो बच्चे फ्रूटी देख के इतना खुश हो गए थे ना मैंने कहा फ्रूटी देख के कितना खुश हो रहे, उसको देख करके खुश हो गए, वाह कि फ्रूटी मिली है तो बच्चे भी चले गए थे। तो अब मैं यहाँ पे ना कपड़े फटाफट से चेंज कर लिए थे मैंने, तो मैंने अपने लिए खाना ले आई थी यहाँ पे। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो रिशु को भी दे दिया। तो यहाँ पे मैं बैठी थी, रिशु से मैंने कहा यहीं पे बैठ गया, कह रहा मैं नहीं खा रहा हूँ, कह रहा वीडियो बनाऊंगी ना फिर मम्मी आप, मैं नहीं खा रहा यहाँ पे। यहाँ उसे बार बार नहीं आता, किसी समय उसका मन होता है ना तभी आता हो। तो मैंने कहा जा फिर उधर ही बैठ के खा, अपने कमरे में बैठ के खाता। मैं यहाँ पे बैठी थी, यहाँ पर टेबल वेबल अभी लगा रखा, ऊपर की दरी बिछाई थी ना कालीन के ऊपर, वो मैंने बाहर से झाड़ दी थी, उधर ही रखी है। थोड़ा सा पानी गिर गया ना उसमें, उसको धोऊंगी मैं बाद में। तो और भी मैंने और बर्तन धोने बहुत सारे भी सफाइयाँ करनी है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।